नमस्कार, मैं दीपक आपका इस यूट्यूब चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूँ। कल की क्लास हमारी थोड़ी कम हो पाई थी, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपके सामने रखूँ। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। आज मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप सभी लोग मुझसे जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लिंक को शेयर कर दें बिना कहे। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ पढ़ते रहना। आपको मैं डेफिनेटली इस मैथ की परिभाषा को बदल दूंगा, यानी आप खुद कहोगे कि मैथ वाकई में आसान था, अभी तक तो हम डरते ही रहे। तो एक और सूचना है, एक विशेष सूचना है मेरे दोस्तों। अगर जो भी बच्चा मुझसे जुड़ना चाह रहा है, यानी मैसेज के माध्यम से कोई अपनी डाउट पूछना चाह रहा है या फिर सीधी लिंक यूट्यूब चैनल की मुझसे लेना चाह रहा है, तो वो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है। एक टेलीग्राम पर जाकर, जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और टेलीग्राम पर सर्च करना मैथ उड़ान बाई दीपक यादव। क्या लिखोगे? मैथ्स उड़ान, UDAAN, मैथ्स उड़ान बाई दीपक यादव। इस चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर की बारी बारी से PDF मिल जाएगी। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी चैप्टर से बनेंगे, उनकी सबकी PDF भी मिलती जाएगी, ठीक है। और साथ साथ नोट्स तो अपने बनाते ही जाओ। अपने नोट्स के मुकाबले किसी का हैंड रिटन नोट्स अच्छा नहीं होता है। आप खुद अपना नोट्स बनाना सीखो और मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है। शेयर करो वीडियो को। सब लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। जहाँ तक मेरा सवाल है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, 4, 5, 6, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और कोशिश करो और लोगों को जोड़ो, संख्या बढ़ाओ। और जो आप कमेंट करते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया है, इससे ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। आज मैं सीधी क्लास की ओर बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला जारी था। और कल एक सवाल रह गया था जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया था। आज उसको बहुत इत्मीनान के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, होता क्या है, यह सवाल था एक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, विभाज्यता के नियम में एक सवाल था। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 डॉट 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 97 नहीं है। इसका मतलब है 97 अंकों की, यानी इससे मिलकर एक 97 अंकों की संख्या बनी होगी, यानी उसमें नंबर ऑफ डिजिट 97 होंगे। तो उसे 16 से डिविजिबल किया जाए, इसको 16 से विभाजित किया जाए, तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो जिक्र यह है कि अगर मैं बात करूं डिजिट की, डिजिट का मतलब होता है मेरे दोस्त अंक, और मैं बात करूं संख्या की, मैं बात करूं नंबर्स की, नंबर की, तो नंबर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? संख्या। हाँ कि ना भैया? बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना। डिजिट का मतलब जो आपके सिंगल डिजिट 1 2 3 4 5 ये डिजिट हो गए, और इन अंकों से बनी संख्या 12 445, ये कोई भी नंबर ले लो, ये आपकी एक संख्या हो गई। ये बात तो मोस्टली बच्चों को पता होगी कि डिजिट क्या होते हैं, अंक, और बेटा जी नंबर्स, संख्याएं क्या होती हैं, ये सभी बच्चों को पता है। तो ये एक संख्या है और इस संख्या में जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 97 है। और मुझे पता करना है कि इस संख्या को अगर 16 से विभाजित कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। एक बात समझते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं, बहुत ही इत्मीनान के साथ समझना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बहुत प्यार से समझा दूंगा। अब क्या हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल ऐसे नहीं आ रहा है कि मान लीजिए कोई एक संख्या लिख दी ऐसे करके, ऐसे, और उसने कहा 16 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। बेटा ये तो लेवल बहुत नीचे जा चुका है। आप बता दोगे यदि 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, यही तो होता है, 2 की पावर 4। यदि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 16 से डिविजिबल हो गई। हाँ कि ना? लेकिन अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं मेरे दोस्तों। अब ये चीजें तो आप इजिली चेक करना सीख गए होंगे,
ठीक है ना। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया ऐसे 144 लिख दिया, जीरो लगा दिया और मैंने कहा 16 से डिविजिबल है। हाँ बेटा जी 16 से डिविजिबल है, 16 निम्मा 144 चला जाएगा। इट इज क्लियर। लेकिन ये चीजें नहीं, अभी ये सवाल आ सकते हैं इस पैटर्न पे, सवाल पिछले 1-2 साल से पूछ रहा है एग्जाम। देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एसएससी में सवाल ये पूछा गया है, इसको समझना मेरे दोस्तों। एक प्रश्न को बहुत प्यार से समझाऊंगा, फिर बाकी के प्रश्न आप इजीली कर जाओगे। देखो वाकई में प्रश्न तो अच्छा है, नो डाउट। तो इसको एक बार समझते हैं। ये प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर इसके बाद है 10 11 12, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाओ और एंड में आपके 97 तक डिजिट हैं। इसका मतलब आखिरी संख्या 97 नहीं है। आखिरी संख्या का इसका मतलब यह हुआ टोटल मिला के 97 डिजिट है इस नंबर में। अब थोड़ा सा इसको समझना बहुत प्यार से। अगर इस संख्या में 97 डिजिट हैं तो कहने का मतलब इसमें सिंगल डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, तो आप ये कहोगे सिंगल डिजिट की 9 संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं 9 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं मेरे दोस्तों, 9 डिजिट हैं सिंगल अंक की संख्याओं से बने हुए। 9 डिजिट को, इन 9 डिजिट को हम 9 नंबर भी कह सकते हैं। बहुत प्यार से समझना, 9 डिजिट को प्यारे बच्चों इनको क्या कह सकते हैं हम, 9 नंबर भी कह सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दें, अगर बेटा जी ये 9 डिजिट हैं तो बेटा जी टोटल 97 डिजिट हैं, तो 2 अंकों के कितने डिजिट होंगे, 2 अंकों के कितने डिजिट होंगे, तो हम कह सकते हैं अगर मैं 97 में से, बहुत हिसाब से समझना, जैसे 97 अंकों की संख्या है तो 97 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं, 97 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बच जाएगा यहां पर 88 डिजिट। कितने बच जाएंगे 88 डिजिट। समझना, हर बात समझाऊंगा। ये 88 डिजिट कहां से आया है, जब बेटा जी टोटल डिजिट 97 है, उसमें से सिंगल डिजिट के जो नंबर हैं वो कितने हैं 9, और 9 ही डिजिट को अगर माइनस कर दें तो अब 88 डिजिट, 88 डिजिट ऐसे होंगे जो 2 संख्याओं के मिलने से बने होंगे। हाँ कि ना। इसका मतलब यह हो गया 88 डिजिट सा, और 88 डिजिट से मिलकर कितने नंबर बन जाएंगे, अरे 88 डिजिट हैं, हर एक नंबर 2 अंकों का है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 44 डिजिट बन जाएंगे, 44 नंबर बन जाएंगे, यानी संख्या। कहने का मतलब यह हो गया बेटा जी जो 88 डिजिट से जो 2 अंकों की संख्या बनेगी वो 44 संख्याएं बनेंगी। हाँ कि ना। अब बेटा जी 44 संख्या तो 2 डिजिट की हैं, और मेरे प्यारे बच्चों 9 संख्याएं 1-1 डिजिट की हैं, तो टोटल संख्याएं इस पेयर में कितनी हो गई, तो हम कह सकते हैं टोटल संख्याएं हो जाएंगी 44, और 9 को प्लस कर दो तो 44 और 9 कितना होता है 53, यानी इसमें 53 तक की संख्याओं का टोटल 97 होगा। यू कैन चेक, यानी ऐसे ऐसे करके 1 2 ऐसे करके इसमें लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में 53 संख्या लिखी होगी। हाँ कि ना। और आप जानते हो जब आखिरी में 53 तो यहां पर कितनी होगी 52। इट इज क्लियर। तो ये 52 होगी, और इसको डिविजुअल कितने से करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 16 से डिविजुअल करना होगा। हाँ कि ना। ये तो कंफर्म हो गया होगा प्यारे बच्चों कि अंत में 53 आएगा, और उससे पहले 52, इससे पहले 51 भी आएगा, इससे पहले 50 भी आएगा। ऐसे ही तो नंबर लिखे होंगे, क्रम से ही तो नंबर होंगे। अब बेटा जी करते क्या है, ध्यान से समझना। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 16। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल यह बताता है कि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा। अब बेटा जी ये डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, और डिविजिबल नहीं होगा जो बचेगा वही तो रिमाइंडर होगा मेरे दोस्त। तो इसको समझते हैं। तो सीधी सी बात है, 52 53 में भाग कर दो 16 का। तो मैंने 52 53 में 16 का भाग किया, तो मैंने कहा इसको काटा मैंने, 16 दूनी 16 3 48, यानी 3 बार कटा तो 48, यानी 52 और 48 का डिफरेंस कितना हो गया 4। 4 से ये कितना बन जाएगा 45। तो इसको काटोगे तो 16 दूनी 32, 45 में से 32 जाएगा तो हमारे ख्याल से कितना बच जाएगा यहां पर 13। इट इज क्लियर। अब बचा कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 133। तो आप कहोगे 16 अट्ठे 128, यानी 16 निम्मा 128 कर लीजिएगा, 16 अट्ठे 128 करो
तो बेटा जी 128 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 133 में से 28 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। तो आप कह सकते हो इस प्रश्न में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इत्मीनान के साथ समझाया। अगर अभी समझ नहीं आया है तो वीडियो को बैक कर लेना बाद में क्लास के, और एक बार फिर समझ लेना। हालांकि मैं 1-2 क्वेश्चन और उठा रहा हूं, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं जो आए हैं उनको उठाते हैं। चलिएगा अगला सवाल उठाते हैं इसी तरीके का। अगला सवाल को हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। मैं कोशिश करता हूं एक सवाल और उठाने की। एक सवाल उठाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो बैक करके ले लेना। अब देखो मेरे दोस्तों, मैं इस सवाल को एक सवाल और बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसी सवाल को कहा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 डॉट 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 चले जाओ। तो ऐसे कैसे तक चले जाओ कि कुल मिला के टोटल अंक हो जाए आपके 53 अंकों की संख्या को और डिवाइड कर दो 8 से। 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बताइए सवाल है, सभी बच्चे इस सवाल को तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैट में बताओ, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बस मैंने इतना कह दिया, पहले इन अंकों की संख्या थी इस नंबर में वो 97 थी। अब इसी संख्या में अंकों की संख्या 53 है। अब बेटा जी 53 और डिविजिबल कितने से करना, 8 से। तो मैंने प्रीवियस क्लास में सब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, 2 4 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता था 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। इसका मतलब ये था पावर 3 का कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितने से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ो, अब इसका सॉल्यूशन देखते। काफी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा आंसर, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि देखो एक बात समझ लो, जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो फालतू की बातें कम कर सकते हैं और डिस्कशन कम करें, क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंप्लीट करना है। समझ गए हो ना? इसलिए मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देता हूं, बस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आप बस मुझसे इतना कांटेक्ट रखिएगा कि मैं आपको हर एक चीज को अच्छे से समझा सकें और कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। कठिन से कठिन क्वेश्चन मैं आपको इजीली बताऊंगा। देखना, ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते ऐसे सवाल और पूछे जा रहे हैं आजकल। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्या वही है सेम टू सेम, तो इसको मैं उसी ढंग से लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ठीक दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। ऐसे करके 53 अंक, 53 संख्या नहीं है ये, टोटल इस संख्या में 53 अंक हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 9 संख्याएं, यानी इसमें 9 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? एक अंक की संख्याएं कितनी हैं? 9, और एक अंक की 9 संख्याएं हैं तो वो 9 ही तो डिजिट होते हैं। तो आप कह सकते हो इसमें 9 नंबर हैं। कितने नंबर हैं मेरे प्यारे बच्चों? 9 नंबर्स हैं। 9 नंबर हो गए। अब बहुत ही इत्मीनान के साथ समझना बेटा, 9 डिजिट इसके निकाल दो 53 में से। टोटल डिजिट तो 53 है, तो 53 में से 9 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हमारे ख्याल से 44 आ जाएगा। यानी 44 डिजिट वो होंगे जो 2 अंकों की संख्या से बने होंगे। हां कि ना मेरे दोस्तों? 44 डिजिट वो होंगे जो 2 अंकों की संख्या से बने होंगे, और 9 डिजिट वो होंगे जो 1 अंक की संख्या से बने होंगे। कहने का मतलब ये हुआ टोटल कितने डिजिट हो गए? 53 डिजिट हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब यहां पर 44 डिजिट हो गए 2 अंकों की संख्या से, तो 44 का आधा 22 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे प्यारे बच्चों? 22 नंबर से ऐसे होंगे जो 2 अंकों की संख्या वाले होंगे। इट इज क्लियर? समझ आ रही है ना चीजें यहां तक? अब बेटा जी होता क्या है, अब एक बात समझना ध्यान से। अब बेटा ये 9 नंबर ये है और 22 नंबर ये है। इट इज क्लियर? 22 ही तो नंबर होंगे बेटा। 9 और 22 टोटल नंबर कितने हो गए? 9 और 22 को जोड़ लो तो कितना हो जाता है आपका? 31। कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? 31। तो यानी इसमें टोटल जो नंबर होंगे प्यारे बच्चों वो कितने हो जाएंगे? 31 नंबर तक की ये संख्या होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा जी इसके आखिरी में जो नंबर आएंगे
आएगा वो 31 आएगा और इससे पहले आपका 30 आएगा, हां कि ना? 31 आखिरी में आएगा क्योंकि 31 ही तो संख्याएं हैं, अरे हां कि ना? और प्यारे बच्चों 31 से पहले 30 आएगा, 30 से पहले 29 आएगा, 29 से पहले 28 आएगा, हां कि ना? मुझे मकसद क्या है? डिविजिबल बाई 8, और ये कहता अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितनी हो जाएगी इस केस में? तो आप देख पा रहे होगे 30, 31 आखिरी संख्या है, ये 4 अंकों की है। अगर डिविजिबल बाई 16 कहता तो पूरा लेते, अब डिविजिबल बाई कितना बोला? 8 प्यारे बच्चों। तो 8 बोला तो कितने से भाग कर दो? 8 से। 8 दिए 24, हां कि ना? जब 8 दिए 24 हो गए तो बेटा रिमाइंडर कितना बच गया? 7। तो इस केस में रिमाइंडर 7 है, तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना हो जाएगा? 7। अब ये मत कहना ये रिमाइंडर कहां से आ गया, बेटा डिविजिबिलिटी रिमाइंडर को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। ये डिविजिबिलिटी एक मात्र ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट चैप्टर में यूज होता है, चाहे कोई भी अध्याय ले लो डिविजिबिलिटी यूज होगा। तो बेटा जिसका डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा हो जाएगा ना, वो कैलकुलेशन में कभी भी मौत नहीं खाएगा। आजकल प्रश्न भी ऐसे आ रहे हैं कैलकुलेशन वाले, तो आप कैलकुलेशन के पार्ट को अच्छा करो, मैं गारंटी देता हूं बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा। बेटा जी ये सवाल हो गया, ठीक है? आप मैंने इस टाइप के 2 सवाल कर ले, एक सवाल और करता हूं, बहुत प्यारा सवाल है, देखें आप लोग कर लेते, जो आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो रहा होगा ना, वैसा एक सवाल बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है? आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूं, चलेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगला सवाल क्या है? तीसरा सवाल, यानी डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 16, 32, 64 का एक सवाल और लेते हैं। बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत प्यार से। मैंने ये कह दिया, ये सवाल कुछ ऐसे बना दिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके बढ़ाया, और मैंने आखिरी में एक बहुत प्यारा सा काम ये कर दिया, 76 अंकों की संख्या है। कैसी है? 76 अंकों की, 76 अंकों की ये एक संख्या है। इसको कितने से विभाजित कर दूं मैं? चलो 16 से विभाजित कर देता हूं। 16 से विभाजित होने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा और लाजवाब सवाल है, इसको बहुत इत्मीनान से समझते, क्योंकि उसमें यह समस्या आएगी जो पिछले क्वेश्चन में नहीं आई थी। बेटा आइए सीधा समझते हैं। अगर किसी बच्चे को आ गया हो, वैसे ये क्वेश्चन 10-10, 15-15 सेकंड के होते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तभी तो मैं करा रहा हूं। आइए बेटा सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं। बेटा ये मैंने इस सवाल को समझा, सर आपने इसमें बस इतना अंतर कह दिया, पहले सवाल में 97, दूसरे में आपने जो संख्या बनाई थी वो 53 अंकों की बनाई थी, इस सवाल में आपने 76 अंकों की संख्या बना ली। इसमें क्या नया कर दिया सर? सेम ही तो है। बेटा जी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बहुत इत्मीनान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने इस संख्या को लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके बढ़े, और 76 अंक तक की संख्या है, यानी टोटल अंक, नंबर ऑफ डिजिट 76 है, ना कि आखिरी संख्या 76 है। इस बात को आप गौर से समझ लेना। कहने का मतलब 76 ऐसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 12 तक टोटल कितना हो गया? 15। ऐसे करके 76 डिजिट हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए समझते हैं सॉल्यूशन को कैसे। जब बेटा जी मुझे पता है कि 9 तक हमारे 9 डिजिट होते हैं, और 9 डिजिट का मतलब है हर एक संख्या एक अंक की है और 9 डिजिट है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये नंबर कितने हो गए? 9 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए प्यारे बच्चों? 9 नंबर्स हो गए। 9 नंबर्स हो गए। इट इज क्लियर। अब सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब होगा क्या, जब इधर की बात करेंगे तो टोटल डिजिट कितने हैं? 76 है प्यारे बच्चों। कितने हैं? 76। और 76 हैं तो 76 तो डिजिट है ना। अब 76 डिजिट में से अगर मैं 9 डिजिट को कम कर दूं, कितने को? 9 डिजिट को कम कर दूं तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 67। यानी 67 डिजिट वो होंगे जो 2 अंकों की संख्या के होंगे। इट इज क्लियर। अब 67 का आधा तो होता नहीं है, तो नंबर लिखना मुश्किल हुआ कि नहीं?
यही तो प्रॉब्लम थी बेटा। तो आप 67 को न लेके 67 से कम वाली संख्या कितनी होती है, यानी 66। आप यहां पर नंबर ले लो 66 डिजिट। कितने ले लो प्यारे दोस्तों, 66 डिजिट। रीजन बता रहा हूं बेटा, 67 के आधे नहीं हो सकते ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट ले लूं 66, उसके बाद एक संख्या लिख दूंगा, तो बेटा जी 66 का आधा कितना होता है, 33। कितना होता है, 33 नंबर्स होंगे ये प्यारे बच्चों, 33 नंबर्स होंगे। कहां तक 33 नंबर होंगे, कहां तक प्यारे दोस्तों, यहां तक अंत में 33 लिख दो तो टोटल डिजिटों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 66 डिजिट हो जाएंगे, 2-2 अंक के। हां कि ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों 9 नंबर ये हैं, 33 नंबर ये हैं, तो ये हो कितने गए, यानी 9 और 33 को जोड़ दिया जाए इत्मीनान के साथ, तो बेटा जी कितने हो जाएंगे, 42। हां कि ना। कहने का मतलब ये हुआ जो 66 अंक होंगे 2-2 संख्याओं के, उसमें आखिरी जो नंबर आने वाला है वो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आएगा कितना, यहां पर जो आखिरी नंबर आएगा वो आएगा आपका 42। हां कि ना। अब बेटा जी 42 तो आ जाएगा, लेकिन 42 से जस्ट पहले 41 होना चाहिए, और 42 के जस्ट बाद 43, लेकिन मुझे डिजिट कितने चाहिए, 67। यहां तक मेरे 66 हो चुके हैं, मुझे 67 डिजिट चाहिए, तो यहां पर 43 का 4 ही तो लोगे। अरे भैया हां कि ना, 43 का 4 ही तो लोगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर मेरे डिजिट कितने बन गए, अब देख लो आप, अब मेरे डिजिट कितने बन गए प्यारे दोस्तों, अब इतने डिजिट बन गए, और डिविजिबल कितने से करना है मुझे, 16 से डिविजिबल करना है। अब मैं बड़े आराम से प्यार से 16 से डिविजिबल कर सकता हूं। 16 से डिविजिबल कर सकता हूं कैसे, अब मैं नंबर ले लूं 4, 16 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर मैं बेटा जी 14 और 24 को डिविजिबल कर दूं 16 से, जो रिमाइंडर आ जाए वही तो आंसर हो जाएगा। तो बेटा जी इसको करो, 1 मिनट ध्यान दो, इसको करोगे तो 16 का टेबल पढ़ो कितनी बार जाएगा, इसमें कुछ आइडिया है। तो 16 निम्मा 144 होते हैं, लेकिन 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128। तो 142 में से कम कर दो 128 को, तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, अगर मैं इतना कम 16 निम्मा 144, इसकी कैलकुलेशन कर लो आप इजीली, इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप जैसे भी आपको सूटेबल लगे। 16 निम्मा 144 होते हैं, लेकिन 44 तो नहीं है, ये 16 अट्ठे कर लो, 16 अट्ठे होते हैं आपके 128। 128 जब 42 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 42 में से 28 घटाओगे तो आपका आ जाएगा ये 14 आ जाएगा ना। तो 14 आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 144 बन जाएगा हमारे ख्याल से। तो 16 निम्मा 144 होते हैं, रिमाइंडर इस केस में 0 आ जाएगा। काफी बच्चों का आया क्या, किसी का आया, देखो किसी का 0 आया। तो इस केस में इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 0। मेरे दोस्त आपने जो ये सवाल देखे हैं, मैं गारंटी लेता हूं यूपी पुलिस, यूपी एसआई और जितने भी लॉकडाउन के बाद जितने भी आपके एग्जाम होंगे ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन बने, पक्का बनेगा। ढंग से पढ़ लीजिएगा, अगर समझ नहीं आए एक बार और देख लेना, ठीक है। मैंने चीजों को सारी को क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल। अगला डिविजिबिलिटी रूल लगा लो बच्चे, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। बेटा जी ध्यान दो, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जो आपके समझ ना आए। मैंने बिल्कुल इजी और आसान तरीके से बताया है, एक बार आप समझ लेना, ठीक है, घर पे जरूर समझ लेना। अब बेटा जी हेडिंग लगा लीजिएगा, बहुत प्यारा डिविजिबिलिटी रूल है, तो उसको लिख लीजिएगा, डिविजिबल बाई 3 and 9, ये लिख लो, डिविजिबल बाई 3 and 9। यानी किसी भी संख्या को 3 से डिविजिबल कैसे करेंगे, किसी भी संख्या को 9 से डिविजिबल कैसे करेंगे, या हम कैसे जानेंगे ये संख्या 3 से डिविजिबल है, या मैं कैसे जानेंगे ये संख्या 9 से डिविजिबल है। थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझता हूं। इसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा,
यानी जो डिजिट होते हैं ऑल डिजिट का सम ले लो, यानी जो संख्या लिखी है उस संख्या का सम ले लो। अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगी, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो। अगर प्यारे बच्चों सभी अंकों का सम ले लो और वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 9 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब है अगर कोई नंबर है उसका सम ले लो और सम अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अगर उसका सम 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। अब एक बच्चा सोच रहा होगा सर क्यों होगी, ऐसा क्यों करते हो आप, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। सर जब 3 डिविजिबल है 9 है तो ऐसे करने पर क्या 27 भी डिविजिबल होगी? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 27 का डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करेगा ना। आप सोचो 2 4 8 16 का बताया वैसे काम कर जाए, यहां पर नहीं करेगा। उसका रीजन है थोड़ा सा, चलो आपने चर्चा की है तो मैं थोड़ा सा रीजन भी बता देता हूं। वो रीजन ये है, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये 3 और 9 का डिजिट का सम जो होता है वो डिविजिबल होता है, इस पे डिपेंड करती हैं बातें। तो बेटा एक बात समझना, अगर मान लो कोई 2 अंक की संख्या है xy, और xy संख्या का मतलब मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है आप प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू चैप्टर पढ़ लेना, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज वहां से पढ़ लेना। तो xy का मतलब होता है ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हो गया 10x + y। हाँ कि ना, देखा जाए तो ये संख्या यही तो है। अगर मैं कभी भी लिखता हूं कोई संख्या, मान लो एक मैंने लिख दी 12 संख्या, तो 12 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10 + 2, हाँ कि ना, वंस और टेंस। ऐसे ही संख्या को ब्रेक डाउन कर दिया 10x + y। अब बेटा जी होता क्या है, 10x को हम लिख सकते हैं 9x + x, तो मैंने 9x लिख दिया यहां पर, प्लस आप लिख सकते हो x + y। तो कहने का मतलब आप इसको देख रहे होगे, जो दहाई का अंक है 9x है, तो 9x तो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा ना। जब ये 9x 3 से डिविजिबल होगा तो बेटा जी x और y का जोड़ जो होता है, अगर x और y का जोड़ 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 2 अंकों की हमेशा डिविजिबल होती। ऐसे चाहे 3 अंकों की हो चाहे 4 अंकों की हो, वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगी। और बेटा जी जो 3 से जो फिर अगर चाहो तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो ये संख्या 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी, हाँ कि ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों मान लो आपकी 3 अंक की संख्या है x y z, तो आप इसको कैसे लिखोगे पहले ये बता दो मुझे। 100x + 10y + z, हाँ कि ना। अरे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से ऐसे ही तो लिखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी संख्या लिख दी है कि बेटा जी मान लीजिए मैंने लिख दिया 112 ही मान लेते हैं, मैंने 112 नंबर ले लिया, तो आप इसको लिखोगे 100 + 10 + 2। बताओ ऐसे ही तो लिखोगे भाई, वही चीज है यहाँ पर। तो बेटा जी यहाँ पर 100 को लिख सकते हैं 99x + x हो जाएगा, वो यहाँ लिख लो। और इसको लिख सकते हैं 10 को 9y, जो y हो जाएगा वो यहाँ लिख लो। और बेटा जी ये बात ये हो गई, और बेटा जी आपका ये क्या आ गया +z। कहने का मतलब ये संख्या तो हमेशा 9 से डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी, नहीं होगी। जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो डेफिनेटली 3 से भी डिविजिबल होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है, ये कट जाएगा ये। तभी तो कहते हैं उनका अगर टोटल, ये तो पक्का और पक्का कटेगी, 9 से डिविजिबल होगी हमेशा बेटा जी। लेकिन क्या उनका सम, उनका टोटल करने पर कोई ऐसी संख्या बढ़ रही है जो 9 या 3 से डिविजिबल हो जाए, तो इनका जब टोटल करोगे ना आप इनका, तो बेटा जी इनका टोटल अगर डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। चाहे आपकी मान लीजिए ऐसे लिख दूं मैं w x y z 4 अंकों की होगी, तब भी मेरे ख्याल से कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप इस चीज को ऐसे लिख जाओगे 100x प्लस आप लिख जाओगे 100 10y + z, ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसको भी आप 999 लिखोगे, इसको 99 लिखोगे, इसको 9 लिखोगे, सब में 9 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो इसीलिए तो रूल बोला। लेकिन यही चीज 27 में अप्लाई नहीं होगी। आप जब 27 का कॉन्सेप्ट लोगे तो 27 से ये डिविजिबल ही नहीं होगा, ये x + y + z।
तो इसलिए 27 का अप्लाई नहीं होता है। और बहुत सारी बातें हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। अब बेटा जी 3 का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब 9 का और समझते हैं। बेटा 9 एक तरीके से C9 की फॉर्म में होता है, इसका थोड़ा सा जिक्र करता हूं मैं। डिजिटल सम C9 एक पूरा का पूरा क्लास लेके आऊंगा बहुत बेहतरीन अंदाज में, जिससे आपकी 50% कैलकुलेशन का काम कर जाएगी। कैसे? डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि बेटा जी कोई क्वेश्चन का मल्टीप्लाई है तो उसका जो C9 मान होगा, जो डिजिटल सम होगा, वो आंसर में भी वही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पे मैं थोड़ा सा समझते हैं C9 में ऐसा क्या होता है। जैसे मैंने कह दिया बेटा जी 1 2 3 4 5 6, ये एक संख्या है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो बेटा जी 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया था, इनका टोटल कर लो। तो इनका टोटल 6 5 11 11 11 4 आपके 15 3 18 18 और 3 होते हैं आपके कितने, 21। क्या 21 9 से डिविजिबल होगा? नहीं। तो ये संख्या डेफिनेटली 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। तो इस केस में रिमाइंडर 3 आएगा 9 से भाग देने पर। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी? डेफिनेटली 3 7 21 हो जाएगी। 3 से तो डिविजिबल होगी लेकिन 9 से नहीं। लेकिन अगर 9 से डिविजिबल होती तो हमेशा 3 से भी डिविजिबल होती। अब मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर इसको टोटल न करके मैं ऐसे ही बता दूं तो कैसे? बेटा जी आप इसको C9 कैंसिल कर सकते हो, यानी जहां जहां इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है वो 0 को मान के चल रहा। तो मैंने कहा 6 और 3 कैंसिल हो गया, 5 और 4 कैंसिल हो गया, 9। अब बचा कितना? 1 और 2। 1 और 2 का मतलब कितना होता है? 3। तो अभी रिमाइंडर भी तो 3 आया था, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। अगर रिमाइंडर कुछ ना बचता, कहने का मतलब मैं ले लेता कोई नंबर 6 3 9 8 1, ये संख्या ले लूं प्यारे बच्चों, तो ये संख्या क्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो आप इजीली चेक कर सकते हो। 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 सब कैंसिल हो गया। तो आप बेटा जी इस संख्या का टोटल करना अपने घर बैठ के करना, तो ये संख्या डेफिनेटली 9 से डिविजिबल होगी, 101% डिविजिबल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका C9 का। अब बेटा जी एक बात और बता दूं, एक बात बहुत बढ़िया सी जो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया और काफी बच्चों ने दिया भी होगा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास पढ़ने वाले, बस पढ़ते ही कम हैं, बातें ज्यादा करते हैं कि ये कर दो, 5 घंटे की क्लास रख दो 6 की। बेटा ऑनलाइन क्लास 1 घंटे की बहुत होती है। अब बेटा ध्यान से समझो, एक और बात बता देता हूं इसी 9 में, थोड़ा सा फटाफट। 9 ये सवाल ये समझ लो, 9 का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 9 क्या कहता है, प्यार से समझना बेटा। 9 को आपने बहुत बारीकी से समझा होगा ना कभी। तो बेटा 9 का 1 में गुणा करो तो बेटा कितना आता है? 9। 9 में 2 का गुणा करो तो बेटा कितना आता है? 18। और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 27। ऐसे करते करते बेटा 9 में गुणा आप कर दो कितने का? 9 का, कितना आ जाएगा? 81। बेटा जी ऐसे करते करते आप 9 में 10 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 90। ऐसे करते करते प्यारे बच्चों और भी लिखना चाहो तो 9 में गुणा कर दो आप किसी भी नंबर का। मान लो मैं लिख लेता हूं आपका 16। 16 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 144। तो एक चीज तो कंफर्म कर लो कि 9 में दुनिया की किसी भी संख्या का गुणा करो 0 को छोड़कर। अगर बेटा जी 9 में किसी संख्या का आप गुणा कर रहे हो तो जो गुणनफल आ रहा है उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, अगर आज के बाद 9 का गुणा चाहे कितनी भी बड़ी संख्या में हो तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 ही होगा। और 9 का मतलब होता है 0। तो यहां पर बेटा जी मैंने चेक किया, क्या बेटा 9 है, 8 1 9 7 2 9 8 और 1 9 9 4 और 1 5 और 1 9। आपने देखा 9 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, कितनी भी बड़ी ले लेना आप, उसके डिजिटल सम हमेशा कितना आएगा? 9। तो क्या होगा, चीजों को हम बड़े इत्मीनान के साथ कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो चीजों को आराम से काट सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये डिविजिबिलिटी रूल देखा आपका 3 और 9 का। इसमें बेटा जी कुछ सवाल उठाता हूं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, बहुत ही प्यार से करेंगे। आओ बेटा समझते हैं क्या है सवाल की कहानी कैसी है। बेटा जी आप मुझे सुन पा रहे हो ना अच्छे से? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अगर नहीं हो रही तो हाँ ना में जवाब दो। अच्छा, तब मैं देखता हूं क्यों नहीं हो रही है। आप थोड़ा सा घर पे भी पढ़ते रहो, मैं बहुत बहुत बढ़िया और खूबसूरत पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं लगातार। मैं एक सवाल उठा लेता हूं प्यारे बच्चों। एक सवाल ये है, मैंने कहा एक आया हुआ सवाल है मुझे याद, 2928x
53 928x53 यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यदि 3 से लिख लीजिएगा, यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य है, यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो विभाज्य हो तो x का न्यूनतम, दैट मीन्स मिनिमम, न्यूनतम तथा अधिकतम, दैट मीन्स मैक्सिमम मान क्या होगा, मान क्या होगा। कितना प्यारा और लाजवाब सवाल आपके सामने लिखा मैंने ये कहा कि ये कोई नंबर है, ये संख्या है, यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का न्यूनतम, दैट मीन्स मिनिमम, और x का मैक्सिमम मान आपको फाइंड आउट करना है। काफी बच्चों ने कर लिया होगा, जो पहले से डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से जानते हैं और विद्वान हैं डिविजिबिलिटी रूल के, उन्होंने पढ़ लिया होगा। बेटा डिविजिबिलिटी रूल में बहुत कुछ है, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप कहोगे कि सर ये कहां से खोजे हो। बताऊंगा, वक्त आने तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, हम लोगों को बड़े आराम से पढ़ेंगे घर पे बैठ के। बेटा देखो ये संख्या है कितनी, मैंने कहा 928x53। ये प्यारे बच्चों एक संख्या है और 3 से पूर्णतः विभाज्य कह रहा है, डेफिनेटली ये 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उसने कहा x का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात करो। तो बेटा इसे 3 से पहले डिविजिबल करते हैं। तो 3 से डिविजिबल रूल है कि इन सबको जोड़ लो, 5 3 8 16, 16 2 18, 18 27। इसका मतलब ये 27 हो गया है। कितना हो गया टोटल 27। इसका मतलब ये 27 प्लस x हो गया है। ये संख्या कहीं ना कहीं डिविजिबल हो जाएगी। तो मैं कट 9 से भी काम कर सकते हैं, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 तो हो ही जाएगा ना। और बेटा 3 से 9 भी डिविजिबल हो जाएगा, इट इज क्लियर। और बेटा जी 8 5 13 और 2 15 भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो बचा क्या x। अब बेटा जी x का मान यहां पर क्या लिखें जो संख्या 3 से पूर्ण रूप से डिविजिबल ही रहे। तो आप कह सकते हो x का न्यूनतम मान मेरे प्यारे बच्चों आप 0 ले लो। कितना ले लो 0, हाँ कि ना। तो आप कह सकते हो x का न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू हो गई 0, x का मिनिमम वैल्यू हो गया 0। मेरे प्यारे बच्चों x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अधिकतम मान। अब बेटा जी x में x की जगह क्या लिख दूं, अधिकतम। तो बेटा जी x की जगह हम 0 लिख देंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों 3 लिख दूंगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 लिख दूंगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा, और 9 लिख दूंगा तब भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लिखोगे तो डिविजिबल नहीं होगा। एक बच्चा सोच रहा होगा 12 लिख दूंगा तो नहीं बेटा, x का मीनिंग होता है ओनली सिंगल डिजिट, पुट इट हियर, यानी खाली और खाली आपको एक डिजिट में संख्या लिखनी है। तो बेटा इसमें सबसे बड़ा मान सिंगल डिजिट में क्या है जो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो प्यारे बच्चों 9 है। तो कहने का मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगा। तो x का अधिकतम मान 9 है और x का न्यूनतम मान 0 है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं, आगे की कहानी कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यार से समझता हूं। एक सवाल और लेता हूं, लूं बेटा, हटाऊं इसको, क्लियर हो सब बच्चे। चलो एक सवाल लेता हूं, बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बढ़िया और खूबसूरत सवाल बनाता हूं। वो थोड़ा ये सवाल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, इस संख्या को ही बदल लेते हैं। इस संख्या को लिख देते हैं मैं 43x25, ऐसे लिख लो, कोई भी सवाल बना लो। 43x25 यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x के न्यूनतम तथा अधिकतम मान बताइए। तो ये भी सवाल बन सकता है। तो अब देखो सेकंडों में इसको कैसे बढ़ाएं, सेकंडों में सवाल को उड़ाना। ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल कर दो। लो 4 2 6 कट जाएगा, कहने का मतलब बच जाएगा x + 5, x + 5 ही तो बचेगा। अब x की जगह क्या क्या मान रखें कि ये वैल्यू आपकी 3 से विभाज्य हो जाए। तो कहने का मतलब x की जगह आप 1 रख दो, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब x का एक मान क्या हो जाएगा 1। और बेटा जी x की जगह एक बच्चा सोच रहा 0 नहीं रखोगे, सर 0 + 5 कितना होता है 5, नॉट डिविजिबल बाई 3, हाँ कि ना।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक की जगह कितना रख दें हम, 2 से काम नहीं चलेगा, 3 रख दो। अच्छा 3 और 5 कितने होते हैं 8। नहीं बेटा ये मत सोचना 3 से डिविजिबल है तो 3 रख दो बेटा, 5 3 कितने 8, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो बेटा कितना लिख दूं मैं, तो बेटा यहां लिख सकता हूं 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, डिविजिबल बाई 3। अब बेटा आप समझ गए होगे, एक के बाद 4 रखा है ना, तो 3 ही तो जोड़ा, तो 3 फिर जोड़ दो। तो बेटा इसमें जोड़ोगे 4 3 7, यानी कॉमन सेंस की बात है, 7 5 12 डिविजिबल बाई 3। अब बेटा अब आप 10 तो ले नहीं सकते हो, 10 5 15, ये तो डिविजिबल तो हो जाएगा लेकिन डबल डिजिट में चला जाएगा, इसके लिए इसको कभी नहीं लिया जाएगा। इट इज क्लियर, इसको इरेज कर दो। अब बेटा जी इसमें अगर पूछ लिया जाए कि इसमें अधिकतम न्यूनतम x का मान कितना है, तो 1, तो बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 1 और मैक्सिमम वैल्यू इज x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7। अगर एक सवाल और बनाएगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि x के संभावित मान 9 का योग बताइए, या x के कितने संभावित मान होंगे, तो x के संभावित मानों की संख्या कितनी है 1 2 3, तो x के पॉसिबल मान हो गए, पॉसिबल वैल्यू हो गई x की कितनी प्यारे बच्चों 3। अगर वो पूछ ले पॉसिबल मानों का योग, तो आप कहोगे 1 + 4 + 7 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 12, यानी x के कुल मानों का योग पूछ ले तो आप कहोगे 12। ठीक है ना, गलती हो जाती है, माफ करना भाई, गलतियां हो सकती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब मैं एक और सवाल उठाता हूं, 2 सवाल उठा लिए, एक सवाल और उठाता हूं प्यारे बच्चों, उसको बहुत इत्मीनान के साथ समझना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाओ। बेटा अगला सवाल बहुत ही प्यारा और लाजवाब है। अब तुम ये मत कहना हर सवाल आपके लिए तो सर खूबसूरत होता है, अरे भैया जब खूबसूरत नहीं होगा तो क्यों पढ़ाएंगे हम। चलो बेटा एक सवाल और उठा लेते हैं, एक बढ़िया सा सवाल है, ये सवाल ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा। देखो 5 7 कितना प्यारा सवाल है, 5 7 4 2 लिख लो साथ साथ, फिर इसमें a का प्रयोग कर लो, 6 2 v का प्रयोग कर लो। यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य है, ये लिख लो, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो, ठीक है, तो क्या, तो a तथा b के कुल मानों का योग बताओ। यानी क्वेश्चन पेपर में हमेशा a के कुल मानों का योग पूछ लेगा, या क्वेश्चन में b के कुल मानों का योग पूछ लेगा। वेयर जहां b जो है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है, v कैसी संख्या है, इसमें सम संख्या है, दैट मीन्स इवन नंबर है प्यारे दोस्तों। कैसा नंबर है, इवन नंबर है मेरे दोस्तों। अब देखो बेटा ये सवाल कितना बेहतरीन है, एसएससी 10+2 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। बेटा देखो कितने इत्मीनान से समझाता हूं, देखना मेरी बातों को ध्यान से समझना। बेटा हमारे पास एक ये नंबर है और ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ये तो बात पक्की हो गई। अब पक्की बात हो गई तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लो, बड़ा सा लिखता हूं थोड़ा, 5 7 4 2a 6 2v। और बेटा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कट 9। कट 9 का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा 9 बढ़ रहा है कैंसिल कर दो, 5 4 9 7 2 9, हाँ कि ना। अब बचा कितना, 6 और 2 8। तो आप प्यारे बच्चों कहोगे 8 + a + b, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब उसने b के मान फिक्स कर रखे, b एक इवन नंबर है। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरा b एक इवन नंबर है तो एक तो कुछ भी हो सकता है, तो b को आप फिक्स कर दो। b के मान क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, b बेटा 0 हो सकता है, इवन नंबर है, 0 एक इवन संख्या है ना, तो b का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे ही तो होंगे b के मान। लेकिन बेटा जी अब 8 में a का मान कितना रखूं कि डिविजिबल हो जाए 9 से, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप कहोगे a का मान बेटा जी 0 रख लोगे तो 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 9,
समझ रहे हो, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। तो बेटा जी यहां पर 1 का मान ले लो 1, तो 8 और 1 9, 9 और 0 कितने हो जाएंगे 9 डिविजिबल बाई 9। इट इज क्लियर। और बेटा 8 प्लस 2 तो ऑलरेडी है ही, 8 2 10 हो गए। अब 10 में कितना जोड़ें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप भी जानते हो सर 10 में कितना जोड़ें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे 18 बनाओ सर। कितना बनाओ 18। तो आप कह सकते हो सर इसमें 8 जोड़ दो ना, यानी 8 और 8 16, 16 और 2 18, यानी 18 इज डिविजिबल बाई 9। अब बेटा और दिमाग लगाओ, 8 है प्लस 8 सर 12, तो 12 में कितना जोड़े 6 जोड़ लो ना, तो 8 6 14 और 4 कितने होते हैं, जल्दी से बोलो। 8 से 14 4 कितने होते हैं 18, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 18 से। प्यारे बच्चों 8 प्लस ये कितना है 6, 8 से 14 में कितना जोड़ दें 5, 14 में कितने जोड़ दो बेटा 14 में 5 जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा, 4 जोड़ो ना। 8 सर 12 और 6 कितने होते हैं बेटा 18, तो ये भी कट जाएगा। अब बेटा कितना जोड़ू 8 प्लस 8 16, कितना जोड़ दो 2, कितना जोड़ दो प्यारे बच्चों 2। कहने का मतलब यहां पर समझा देता हूं फटाफट, यानी पहला पेयर बनेगा 8 प्लस 1 प्लस 0, दूसरा पेयर बनेगा प्यारे बच्चों 8 प्लस 8 प्लस 2, बेटा तीसरा पेयर बनेगा 8 प्लस 6 प्लस 4, चौथा पेयर बनेगा आपका 8 प्लस 4 प्लस 6, हाँ कि ना 8 प्लस 2 प्लस 8। कहने का मतलब बेटा जी ये सारे के सारे मान कौन से वाले, ये वाले ए के मान हैं, ये सारे के सारे बी के मान हैं। अगर वो पूछ लेता ए के कुल कितने मान हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, तो ए के कुल मान हो गए 5। और वो पूछ लेता ए के कुल मानों का टोटल कितना है, तो बेटा जी ए के कुल मानों का टोटल हो जाएगा 9 6 15, 15 और 6 21, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 21। और यही पेपर में पूछा गया था कि ए के कुल मानों का योग कितना होगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि बी के कुल मानों का योग कितना होगा, यानी बी के कुल मान कितने पॉसिबल हैं, वो है 1 2 3 4 5। और बेटा योग आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से बताना है, जिससे मुझे लगे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सहलीनता के साथ। तो ये सवाल था 9 से डिविजिबिलिटी का। तो बेटा जी आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ इस सवाल को समझा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद जताता हूं। हाँ कि ना बेटा, बोलते तो चलो। बढ़िया पढ़ा रहा हूं ना, अगर बढ़िया पढ़ा रहा हूं तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो बहुत खूबसूरत पढ़ा रहे हो सर। चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चढ़ते हैं कहानी की ओर। आगे की कहानी क्या है थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को, फिर आज की क्लास को यहीं विराम करूंगा। बेटा जी अब अगला डिविजिबिलिटी रूल आप डाल लीजिएगा, मैं रेस कर रहा हूं इन चीजों को सबको। अगला डिविजिबिलिटी रूल है प्यारे बच्चों 5 25 125 625। तो आप डाल लीजिएगा डिविजिबल बाई, जल्दी से फटाफट, डिविजिबल बाई 5 25 125 और 625। मर्जी है, इतने में काम चला लो तो बहुत अच्छा होगा। तो बेटा ये सवाल कैसे होते हैं इनको समझना। बेटा जी इसमें अगर 5 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब बताऊं तो 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1, 1 का मतलब होता है 1। तो आप कह सकते हो यदि क्या है बेटा जी, अगर जो सिंगल लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई लास्ट डिजिट शुड बी, सही है ना, शुड बी डिविजिबल बाई 5, तो नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 5। कहने का मतलब यह हुआ यदि अंतिम अंक 5 से विभाज्य होगा किसी संख्या का, तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से विभाज्य होगा 100%। या फिर जब 5 से विभाज्य होगा तो लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, अगर शून्य है तो बेटा अगर लास्ट में शून्य है तो भी वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। दूसरा नियम है बेटा जी 5 की पावर 2, यानी कि बेटा जी 25 का क्या होता है, तो आप कहोगे लास्ट
2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25 और लास्ट में कितनी जीरो होनी चाहिए भैया जी? डबल जीरो लास्ट में होनी चाहिए। कितनी जीरो होनी चाहिए? डबल जीरो। 5 की घात 3 मतलब 125 का नियम क्या कहता है? लास्ट कितने लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125। तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी 125 से और अंत में जीरो कितने होने चाहिए? 3 जीरो होने चाहिए। एक आखिरी नियम लिखो बेटा, 5 की घात 4। 5 की घात 4 मतलब ये हो गया 625 और 625 का मतलब होता है लास्ट 4 डिजिट कितने? 4 FOUR 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 625। कहने का मतलब यह हुआ यदि अंतिम 4 अंकों की संख्या या अंतिम 4 अंक अगर 625 से विभाज्य हैं तो मेरी संख्या भी 625 से विभाज्य होगी, या फिर उसके अंत में 4 जीरो है तो वो संख्या भी 625 से डिविजिबल होगी डेफिनेटली। कुछ चुनिंदा बातों को और समझते हैं। जैसे अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है ना तो आप कह दो बेटा जी 45 इकाई अंक 5 है, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। और बेटा जी अगर मैं कह दूं 50 एक शून्य है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर प्यारे बच्चों मैं कह दूं एक तरीके से लास्ट के 2 डिजिट चेक करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा जी 125, हाँ कि ना? तो बेटा 125 तो ऑलरेडी डिविजिबल है 25 से, क्योंकि 25 इज डिविजिबल बाई 25, 2 अंकों की संख्या। अगर ये 25 डिविजिबल है 25 से तो ये पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी, आप जानते हो। या बेटा जी अंत में 2 शून्य हो तो ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी, हाँ कि ना? ऐसे ही बेटा 125 के साथ होगा, क्या होगा? 1 2 3 और यहां पर लिखा हो आपका 1 2 5। अगर बेटा 1 2 5 लिखा है तो ये संख्या डेफिनेटली अंतिम 3 अंक 125 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। मान लीजिए यहां पर 125 ना होता 250 होता तो 250 इज डिविजिबल बाई 125 तो बेटा जी संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी, हाँ कि ना मेरे प्यारे दोस्तों? ऐसा तो होता ही है। अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। मान लो एक सवाल ये पूछा भी गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 2 3 4 5 और उसने कह दिया 6 2 5 और यहां पर लिख दिया 7। ये है बेटा सवाल। और उसने कहा इसको अगर 625 से भाग किया जाए तो बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो बेटा 625 का डिविजिबिलिटी रूल तो याद करा दिया मैंने। अंतिम 4 अंक कितने प्यारे बच्चों? अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक ले लो 62 57। क्या 62 57 में आप भाग दे सकते हो 625 का? नहीं, लेकिन आपको पता है कि 625 तो डिविजिबल होगा ही होगा 625 से। अब बचा कितना होगा? 7 बचा होगा बेटा, 7 ही तो बचा होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब ये 7 बचा होगा तो इसका मतलब हो गया इसका रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। रीजन ये होता है कि इसको हम लिखेंगे 6000 प्लस आपका कितना बच गया? 257। तो यहां पर लिखोगे 257 तो ये तो डिविजिबल हो गया। जब 257 को डिविजिबल करने जाओगे ना तो कहने का मतलब इसको डिविजिबल करोगे तो कितना बच जाएगा? 7 ही तो बचेगा, सिंगल 7। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7। तो बेटा जी अब नेक्स्ट पॉइंट लगा लीजिएगा फटाफट। आखिरी पॉइंट है ये, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो समझने के बाद। बेटा अगला पॉइंट है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइन, जल्दी से, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। आखिरी सवाल है डिविजिबिलिटी रूल। ये हेडिंग लगा लीजिएगा आज सभी बच्चे। वो है आपका 7 13 और बेटा जी आप लिख लीजिएगा 7 11 13। बस ये आखिरी है। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल बनाना सिखाऊंगा।
कि जैसे आपका 72 है तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 और 8 से संख्या। अगर मान लो 44 है तो 9 से डिविजिबल, 16 से डिविजिबल, ये बताऊंगा अगली क्लास में प्यारे बच्चों। और आपको और भी एक और नियम बताऊंगा, बहुत प्यारा नियम है बेटा जी, जो इंपोर्टेंट संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल है वो भी बताएंगे कल की क्लास में। इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेके आऊंगा ना बेटा जी, चाहे कितना भी पढ़ना पड़े, लेकिन सवाल ऐसे होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जिद है ये बात, ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे सिलेक्शन हो। आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर, सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। एक सवाल नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में ना आए। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी आपको। तो प्लीज इस वीडियो को फैला दो और शेयर कर दो, और डिविजिबिलिटी रूल ऐसे ही कंप्लीट करा दूंगा चुटकियों में। बस आज इतना ही है। सबको एक बार फिर से नमस्कार, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, सभी लोगों का मेरा नमस्कार है, सभी लोगों को धन्यवाद। ज़्यादा वक्त होता नहीं ऑनलाइन क्लास में जो मैं डिस्कशन कर सकूं चीज़ों का, आपके कमेंट रिप्लाई कर सकूं, कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे दोस्त, बस पढ़ा सकता हूं आपको। तो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हमारे बढ़वा दो, और लोगों को, स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलता हूं।